हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम वैशाख मास महात्म के अध्याय 4 का पठन करेंगे। तो आइए आज की कथा को शुरू करते हैं, पर उससे पहले हम प्रणाम करेंगे हमारे गणपति महाराज की। रिद्धि सिद्धि के दायका, देवों के सरताज, मंगलकारी देव प्रभु रखिए मेरी लाज। बोलो गणपति महाराज की जय। अब हम प्रणाम करेंगे हमारे गुरु महाराज की। प्रेम पंथ की पाल की, रैदास बैठियो आए, साचे सामी मिलन को, आनंद कहियो न जाए। बोलो गुरु महाराज की जय। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, तिल में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित है। वैशाख मास में दोपहर के समय जो थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, वह गंगादि सब तीर्थों के समान स्नान का फल पाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी, यह सप्त गंगा हैं। वैशाख मास में बहते हुए जल में मज्जन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में भी स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम है घी। वैसे ही सब मासों में कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु, जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए, वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामर्थ्यानुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो, तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य व्यर्थ है। वैशाख मास में देवता विष्णु है। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ। कृपया आप इसको पूर्ण करें तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ। आप इसे ग्रहण करें। गंगादि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित दंड देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्म के पाप नाश हो जाते हैं।
जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु सायुज्य मुक्ति पाता है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कथा सब पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।